हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में काव्य नंबर 3 पढ़ेंगे। उसका नाम है कान्हा भये बस बांसुरी के। इसके कवि हैं रसखान। रसखान के बारे में देखेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी सन और निधन सन 1628 ईस्वी सन में हुआ था। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रसखान कृष्ण भक्ति के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठल दास जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद इन्होंने लिखे। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। सराहनीय यानी कि प्रशंसनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सरल वर्णन किया गया है। इनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। रसखान के कवित्व सवैये अपने आप में अद्वितीय है। सवैये ये भी एक काव्य का प्रकार ही है। तो रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर एवं सरल है। उनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। पहली सुजान रसखान और दूसरी प्रेम वाटिका। अभी इस काव्य में कवि के 2 पद दिए गए हैं। यहाँ हम पहले सवैये में क्या बताया है उसके बारे में देखेंगे कि यह प्रस्तुत प्रथम कवित्व में सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियाँ ईर्ष्या करती हैं। सोतिया डाह से पीड़ित गोपियाँ अब ब्रज में रहना नहीं चाहती क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। दूसरे कवित्व में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ सोतिया डाह के कारण उनकी बांसुरी को जो कृष्ण के होठों पर थी वह अपने होठों पर रखने से इनकार कर देती हैं। कवि ने दोनों कवित्वों में गोपियों की मनः स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। पहले पद में कवि ने यह बताया है कि गोपियाँ अपने आप ईर्ष्या करती हुई, बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई कहती हैं कि हमेशा कृष्ण के पास बांसुरी रहती हैं तो बांसुरी को वह अपनी सौतन बताती हैं। सौतन यानी कि पति की दूसरी पत्नी। लेकिन यहाँ पर हम कृष्ण की बांसुरी से अर्थ लेंगे। बांसुरी की वजह से गोपियाँ इतनी दुखी हैं कि वह उसको अपनी सौतन बताती हैं और ब्रज में भी नहीं रहना चाहती। अपनी मनः स्थिति का वर्णन करती हुई कहती हैं कि कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसी घोष रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहिए। जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। प्रथम पंक्ति में कवि ने यह बताया है कि कान्हा भये बस बांसुरी के। भय यानी कि होना। कृष्ण भगवान तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी इसको चाहिए। चाहना ही चाहिए यानी कि पसंद करना। कृष्ण तो हमेशा बांसुरी को ही पसंद करते हैं, तो अभी हमें कौन पसंद करेगा। प्रथम पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई कहती हैं कि कान्हा को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। वे कहती हैं कि हे सखी, अब कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे। दूसरी पंक्ति, निसी घोष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सहिए। निसी यानी कि रात और घोष यानी कि दिन। रात दिन रहे संग साथ लगी, वह तो कृष्ण के साथ ही लगी रहती हैं। यह सौतीन यानी कि यह तो हमारी सौतन है। तापन क्यों सहिए, उसका तापन यानी कि उसका कष्ट, दुख, हम अपने सौतन का दुख क्यों सहन करें। यह बांसुरी हमेशा
उनके साथ लगी रहेगी। यह रात दिन हमें गोश्त देगी। हम यह सोतिया डाहा क्यों सहे, उसका कष्ट हम क्यों सहे, क्योंकि वह तो रात दिन हमें ही कष्ट देगी। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, जिन मोही ली मनमोहन को, कृष्ण ने तो बांसुरी ने मोह लिया है। रस खानी सदा हमको दहियो। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वह हमें सदा जलाती रहेगी। दहियो, हमको दहिए, वह तो हमेशा हमें जलाती रहेगी, क्योंकि बांसुरी ने कृष्ण भगवान को मोहित कर लिया है। इसलिए अब हम क्या करते हैं कि मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। इसलिए आओ हम सब ब्रज छोड़कर भाग जाए। हमारा स्थान अब इस बांसुरी ने ले लिया है। अब तो ब्रज में बस यही बांसुरी ही रहेगी। तो प्रथम सवैये में कवि ने यह बताया है कि हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई कहती हैं कि कान्हा को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। वे कहती हैं कि हे सखी, अब कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे। यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी। यह रात दिन हमें कष्ट देगी। हम यह सोतिया डाह को क्यों सहन करें, उसका कष्ट हम क्यों सहन करें। इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वह हमें सदा जलाती रहेगी। इसलिए आओ हे सखी, हम सब ब्रज छोड़कर भाग जाए। हमारा स्थान अब इस बांसुरी ने ले लिया है। अब तो ब्रज में बस यही बांसुरी ही रहेगी। अभी दूसरे सवैये में देखते हैं। दूसरे सवैये में गोपियों के कहने से एक गोपी कृष्ण का स्वांग रचना, यानी कि कृष्ण जो पहनते हैं वो सब पहनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी मनः स्थिति का वर्णन करती हुई गोपी कहती हैं कि मैं अपने सिर पर मोर मुकुट भी पहनूंगी, गले में माला भी पहनूंगी, पीताम्बर भी ओढ़ूंगी और छोटी सी लकुटी लेकर ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए भी वनों में घूमूंगी। कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने होठों पर अपनी मुरली कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि मुरली को वह अपनी सौतन मानती है। तो दूसरा पद हम देखते हैं। मोर सपखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। प्रथम पंक्ति देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर पखा यानी कि मोर के पंख है सखी, मैं अपने सिर पर मोर के पंख रखूंगी। गुंज की माला गरे पहरोगी, गर यानी कि गले, गले में पहिरोगी पहनना, गुंज यानी कि घुंघचे की लाल कलर की माला। प्रथम पंक्ति में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेंगी, अपने गले में घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनेंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। लकुटी यानी कि लकड़ी, बन यानी कि वन, गोधन यानी कि गायों का समूह, ग्वारन यानी कि ग्वालों के साथ हम घूमेंगे। अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराने का अभिनय भी करेगी। तीसरी पंक्ति। भाव तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। भाव तो यानी कि पसंद होना, कृष्ण को जो भी पसंद है वह सब हम सांग
रचेंगे, यानी कि कृष्ण को जो भी पसंद था वे वह सब कुछ करेगी, पर एक काम वे कभी नहीं करेगी। वह क्या? या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। मुरलीधर यानी कि श्री कृष्ण ने अपने होठों पर जो मुरली का धारण किया है, वह अधरान यानी कि होठों पर, धरी यानी कि धारण किया है, वह हम कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे। तो चौथी पंक्ति में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस बांसुरी को वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी, क्योंकि वे उसे अपनी सौतन मानती हैं। तो दूसरे सवैये में कवि ने हमें यह बताया है कि श्री कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेगी, अपने गले में घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनेगी, अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ेगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराने का अभिनय करेगी। श्री कृष्ण को जो भी पसंद था वे वह सब कुछ करेगी, पर एक काम वे कभी नहीं करेगी। श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस बांसुरी को वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी, क्योंकि वे उसे अपने सौतन मानती हैं। अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। चाहिए यानी कि चाहेगा, निसी यानी कि रात, घोष यानी कि दिन, दहिए यानी कि जलाएगी, मोरपखा मोरपंख, गुंज यानी कि गुंजी गुंजा, भावतो यानी कि रुचिकर पसंद, अधर यानी कि होठ, धरोगी रखूंगी, सौतेन यानी कि सौत, पति की दूसरी पत्नी। यहाँ कृष्ण की बांसुरी से अर्थ है। तापन यानी कि दुख, कष्ट, संताप, लकुटी, लाठी, गोधन, गाय रूपी धन, यहाँ पर गाय, ग्वारन संग यानी कि ग्वाल बालों के साथ, फिरोगी यानी कि घूमूंगी, स्वांग यानी कि नकल करना, वेश धारण करना, अधरान यानी कि होठों पर। स्वाध्याय देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण किसके हो गए हैं? ऑप्शन है गोपी के, राधा के, बांसुरी के और मोरपंख के। तो सही उत्तर आएगा कि कृष्ण किसके हो गए हैं? तो बांसुरी के। सेकंड, गोपियाँ ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती हैं? उसके ऑप्शन है ब्रज में गाय के रहने से, ब्रज में ग्वाल बाल के रहने से, ब्रज में ताप बढ़ने से, ब्रज में बांसुरी के रहने से। तो सही उत्तर आएगा कि गोपियाँ ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती हैं? तो ब्रज में बांसुरी के रहने से। क्वेश्चन नंबर 3, गोपियाँ किसकी बनी माला पहनेगी? ऑप्शन है गुंजा की, मोरपंख की, फूलों की या मोती की। तो सही उत्तर आएगा गुंजा की। अभी हम स्वाध्याय देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रथम प्रश्न है कि कृष्ण को किसने मोह लिया है? तो क्या उत्तर आएगा कि कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती हैं? गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? कृष्ण अपने गले में घुंघचों के लाल लाल दानों की माला पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 5, किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही हैं? तो गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। उसका प्रथम क्वेश्चन, गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती हैं? तो कौन सा स्वांग रचती हैं कि गोपियाँ अपने सिर पर मोर पंख धारण करती हैं और गले में घुंघची की माला पहनती हैं। वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ती हैं और हाथ में छोटी लाठी लेती हैं। कृष्ण का यह रूप ग्वालों के संग वन में गायों को चराने के लिए जाने का रूप है। इस तरह गोपियाँ कृष्ण के गायों को चराने वाले चरवाहे का स्वांग रचती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो उसका उत्तर आएगा कि गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं और वे उनको अभी नहीं चाहते हैं। इस तरह वे कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन के रूप में देखती हैं, क्योंकि वह रात दिन उसके होठों पर ही रहती हैं। इसलिए वह अपने सोतिया डाह के कारण गोपियाँ बांसुरी की अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। वह अपनी सौतन का कष्ट दुख सहन नहीं करना चाहती। क्वेश्चन नंबर 3, गोपियाँ ब्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं? गोपियाँ व्रज से भाग जाना चाहती हैं क्योंकि बांसुरी हमेशा कान्हा के पास ही रहती हैं। इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है। वे कहती हैं कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गई हैं, इसलिए अब वे गोपियों को नहीं चाहेंगे। यह बांसुरी तो कृष्ण के साथ सदा लगी रहती हैं। यदि गोपियाँ व्रज में रहती हैं तो उन्हें इस बांसुरी का रौब दाब सहना पड़ेगा। उन्हें सोतिया डाह का सामना करना होगा। इसलिए गोपियाँ व्रज से भाग जाना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सोत क्यों समझती हैं? तो गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सोत समझती हैं क्योंकि कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं। इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेंगे? यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी और गोपियों पर घोष जमाएगी, यानी कि अपना रौब जमाएगी। कृष्ण को मोहित करके वह सदा उन्हें जलाती रहेगी। इसलिए मुरली से इसी गहरी ईर्ष्या के कारण गोपियाँ उसे अपनी सोच समझती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किसका स्वांग रचेगी, कैसे? अपना विरह प्रकट करने के लिए गोपियाँ क्या करेगी कि कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियाँ स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती हैं। कृष्ण का वेश धारण करके
करने के लिए वे सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेगी, अपने गले में घुंची की लाल दानों की माला धारण करेगी, वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाएगी। वहाँ गायों को चराने का अभिनय भी करेगी। कृष्ण को जो भी पसंद था वे वह सब कुछ करेगी, परंतु जिस बांसुरी को कृष्ण अपने होठों पर रखकर बजाते हैं उसे वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी। इस प्रकार कृष्ण के वियोग में गोपियाँ स्वांग रचेगी, यानी कि उसके वियोग में वह कृष्ण जो भी पहनते वो सब पहनेगी, लेकिन उसके वियोग में वह अपने होठों पर बांसुरी कभी नहीं रखेगी। क्वेश्चन नंबर 3, गोपियाँ बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती हैं? रस खान के दोनों सवैये के आधार पर उत्तर लिखिए। तो थर्ड का आंसर देखेंगे। गोपियाँ कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं। उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि उनके और कृष्ण के बीच कोई अन्य आए। बांसुरी उन्हें अपने और कृष्ण के बीच आई बाधा लगती हैं। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। बांसुरी के वश में होकर कृष्ण अब उन्हें क्या चाहेंगे? वह ये सोचती हैं कि कृष्ण के वश में, मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, तो अभी वह हमें क्यों पसंद करेंगे, हमें क्यों चाहेंगे? वह तो यही चाहेगी कि कृष्ण उनसे यानी कि गोपियों से दूर रहे। मुरली तो यही चाहेगी कि हम सब गोपियाँ उनसे दूर रहे। कृष्ण को अपना बनाकर वह उन पर घोष जमाएगी, यानी कि रौब जमाएगी, उन्हें नीचा दिखाएगी। हमें कृष्ण के वियोग में जितना जलेगी उतना ही उसे मजा आएगा। हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेंगे उतना ही बांसुरी को मजा आएगा। इसलिए इस तरह बांसुरी के इस रवैये के कारण गोपियाँ उससे ईर्ष्या करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। गोपियों को किसी तरह कृष्ण को पाना है। वियोग में वे कृष्ण का स्वांग रचकर उन्हें पाने के सुख का अनुभव करना चाहती हैं। इसलिए वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहना है, अपने गले में घुंची के लाल दानों की माला पहनी है, वे अपने शरीर पर पीताम्बर ओढ़ेगी। इतना ही नहीं, कृष्ण की तरह हाथ में लकुटी लेकर वे ग्वालों के साथ वन में गाय चराने भी जाएगी। उनके प्यारे कृष्ण जो जो कार्य करते थे वे सब वे भी करेंगी, लेकिन कृष्ण की मुरली से उन्हें ईर्ष्या है, इसलिए इसे अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। इस प्रकार रस खाने के कृष्ण के स्वांग में गोपियों का भावपूर्ण वर्णन किया है। स्टूडेंट्स, आज हमने रस खान का काव्य नंबर 3 पढ़ा, कान्हा भये बस बांसुरी के। थैंक यू।